चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक में क्या क्या लगा रहता है, उस पूरे इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में बताएंगे और क्या क्या लगा रहता है और उसका क्या क्या काम है। तो देखिए वॉशिंग मशीन के अंदर क्या क्या लगा रहता है। देखिए वॉशिंग मशीन के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे रहते हैं। एक वॉश मोटर, एक स्पिन मोटर, एक वॉश टाइमर, एक स्पिन टाइमर, दो कैपेसिटर, एक डोर स्विच, एक वॉश सेलेक्टर, एक बजर। इस तरह से 8 सामान हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। पहला हमारा होता है स्पिन मोटर। यह स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर से 3 तार निकला रहता है। यह देखिए 3 तार, किसी भी वॉशिंग मशीन से 3 ही तार निकला रहता है स्पिन मोटर से। एक कॉमन का रहता है, रनिंग का रहता है, स्टार्टिंग का रहता है। इस मोटर को पहचानेंगे कैसे कि यह स्पिन मोटर है। तो देखिए स्पिन मोटर के नीचे बैलेंसर लगा रहता है। दूसरा चीज, इसके ऊपर ये सॉफ्ट सॉकेट कसा गया रहता है और इसकी थिकनेस भी कम रहती है। कई तरीके से पहचाना जा सकता है। इसमें चेक करेंगे तो रीडिंग अलग अलग आएगी सभी तार। अगला हमारा है वॉश मोटर। तो देखिए यहाँ पे है वॉश मोटर। वॉश मोटर कैसे पहचानेंगे, कितना तार निकला रहता है, तो पहले तार की जानकारी देंगे। इसमें से भी 3 ही तार निकला रहता है। एक होता है कॉमन का, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। रनिंग और स्टार्टिंग अगर कॉमन से चेक करेंगे तो दोनों पे सेम आएगा। अब इसको कैसे चेक करना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज हम बस इसके बारे में एक एक पार्ट की जानकारी देंगे, काम क्या है और कैसा रहता है, कैसा दिखता है। ये 3 तार है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। कॉमन से चेक करेंगे तो दोनों पिन पे रनिंग और स्टार्टिंग पे सेम रीडिंग बताएगा। और इस मोटर को पहचानेंगे कैसे कौन वॉश मोटर है, तो देखेंगे इसके अंदर पुली लगा रहता है। पुली के अंदर ही हमारा बेल्ट कनेक्ट होता है। दूसरा चीज, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत मोटी रहती है। तीसरा चीज, इसके अंदर जो यहाँ पे कसा गया रहता है, ग्रोमेट रबर लगा के कसा गया रहता है। स्पिन मोटर के अंदर देखेंगे बैलेंसर लगा रहता है, इसके अंदर ग्रोमेट लगा रहता है वॉश के अंदर। यानी कि अभी 2 मोटर की जानकारी मिला है। अभी इसी दोनों मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 टाइमर स्विच लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक हमारा लगा रहता है वॉश टाइमर स्विच, यहाँ पे लिखा है वॉश टाइमर स्विच। एक लगा रहता है स्पिन टाइमर स्विच। एक वॉश मोटर को कंट्रोल करेगा वॉश टाइमर स्विच, स्पिन मोटर को करेगा स्पिन टाइमर। अब इसको हम देखेंगे तो देखिए वॉश टाइमर से कितना तार निकला रहता है, तो 3 तार निकला रहता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितना तार निकला है, 3 तार निकला है। कौन कौन, एक वाइट है, येलो है, रेड है। इन तीनों तार में से किसका किसका होता है, और एक यहाँ पे छोटा सा वायर निकला होता है। इन चारों तार को हम बताएंगे किसका क्या क्या काम है। अब देखिए एक छोटा जो वायर निकला रहता है ये होता है बजर का, ठीक है। बचा 3 वायर। 3 वायर, एक फेस इन का होता है, 2 फेस आउट का होता है। जैसे हमारा जो वॉश मोटर होता है एक बार उल्टा चलता है, एक बार सीधा चलता है, तो हम न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन पे दे देते हैं और फेस पे हमारा 2 बार सप्लाई जाता है। वो भेजता कौन है, तो यह हमारा टाइमर भेजता है, वॉश टाइमर। एक बार यहाँ से हम सप्लाई इन कर दिए तो यही सप्लाई एक बार इस तार पे भेजेगा तो उल्टा चलेगा, अगर स्टार्टिंग में जुड़ा रहेगा तो, अगर इस पे भेजेगा तो सीधा चढ़ेगा, रनिंग में लगा रहेगा तो। यानी कि मोटर को उल्टा और सीधा घुमाने का काम करता है हमारा वॉश टाइमर। समझ में आ गया। यानी कि वॉश टाइमर किसके लिए लगा है, वॉश मोटर को उल्टा सीधा घुमाने के लिए या वॉश मोटर को कंट्रोल करने के लिए। यह टाइमर टाइमिंग से कंट्रोल होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 0, 3, 6, 9, 12, 15, यानी कि इसमें 12-15 मिनट तक लास्ट चला सकते हैं, ठीक है। 0 से लेके 15 मिनट तक अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना मिनट हमारा वॉशिंग मशीन के कपड़ा धुलने वाला मोटर को चलाना होगा उतना ही देर तक इसको हम सेट कर लेंगे। अगला हमारा स्विच आता है स्पिन टाइमर स्विच। स्पिन टाइमर स्विच, स्पिन टाइमर स्विच से आपका निकला रहता है 2 तार। ये दोनों तार किसका होता है, एक फेस इन का, एक फेस आउट का। यानी कि एक में किसी एक से फेस इन कराएंगे, किसी एक से फेस आउट कराएंगे। जैसे यह नॉर्मल 1 वे स्विच की तरह काम करता है। जैसे हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब ऑन होता है, स्विच बंद कर देते तो बल्ब बंद हो जाता है।
उसी तरह यह भी है, लेकिन उस स्विच को जब तक हम अपने हाथ से बंद नहीं करते हैं तब तक वो बल्ब बंद नहीं होता है। लेकिन ये जो स्पिन टाइमर है ये भी वन वे स्विच की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसमें हम जितना मिनट सेट कर देंगे ये भी टाइमिंग से काम करता है। जैसे लिखा है स्पिन टाइमर, जितना मिनट हम सेट कर देंगे घुमा के, जैसे अभी 4 मिनट सेट किए हैं तो 4 ही मिनट सप्लाई को आउट करेगा। 4 मिनट जैसे पूरा होगा वैसे सप्लाई कट कर देगा। इस तरह से इसके अंदर सिस्टम रहता है। मान लीजिए हम 2 मिनट सेट करेंगे तो 2 मिनट बाद बंद हो जाएगा। यानी कि इसमें से 2 तार निकला है, एक फेस इन का होता है, फेस आउट का। ये किस मोटर को कंट्रोल करेगा तो स्पिन मोटर को कंट्रोल करेगा। स्पिन मोटर पहले फेस नहीं डायरेक्ट देंगे, पहले इसमें आएगा, यहाँ से निकल के जब जाएगा तब हमारे स्पिन मोटर पे आएगा। उसके बाद अभी तक 4 चीज के बारे में बताया है। 2 मोटर, एक कपड़ा धुलने वाला, एक कपड़ा सुखाने वाला। इसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 स्विच, एक कपड़ा सुखाने वाला मोटर के लिए स्विच, एक कपड़ा धोने वाला मोटर के लिए स्विच। मतलब एक वॉश मोटर, एक स्पिन मोटर, एक वॉश टाइमर, एक स्पिन टाइमर के बारे में भी बताए हैं। देखिए इन्हीं दोनों मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 कैपेसिटर लगा रहता है। किसी किसी में एक ही कैपेसिटर से 4 तार निकला रहता है, वो भी 2 ही कैपेसिटर रहता है। एक ही कैपेसिटर को एक ही कंबाइन कर दिया गया रहता है। अब यहाँ पे जो 4 तार है, जो 2 इसमें से है, 2 इसमें से है, तो 2 एक कम मान का रहता है और एक ज्यादा मान का रहता है। कम मान वाला स्पिन मोटर के लिए लगता है, ज्यादातर 4, 5, 6 एमएफडी का स्पिन मोटर के लिए लगता है, और ज्यादा मान वाला वॉश मोटर के लिए लगता है। कितने कितने एमएफडी का रहता है तो 8, 9, 10, 11 ज्यादातर रहता है, जिसमें 9 और 10 का तो सबसे ज्यादा रहता है। अब यह कम मान वाला स्पिन के लिए, ज्यादा मान वाला वॉश के लिए क्यों लगा रहता है? क्योंकि हमारा स्पिन मोटर पे कम लोड रहता है, कम पावर की मोटर होती है, इसमें बस कपड़ा सुखाया जाता है। लेकिन वॉश मोटर जो कपड़ा धुलता है उस पर लोड ज्यादा रहता है, कपड़े का लोड, पानी का लोड, डिटर्जेंट का लोड, ये सारे लोड रहते हैं जिनको चलाने के लिए हमको ज्यादा मान का कैपेसिटर का जरूरत होगा। यानी कि कम मान वाला स्पिन के लिए लगेगा, ज्यादा मान वाला वॉश के लिए लगेगा। यानी कि ये अभी 5वां इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया। अब अगला इलेक्ट्रिकल पार्ट, डोर स्विच। यह डोर स्विच किस लिए लगा रहता है तो डोर स्विच जब हम दरवाजा उठाते हैं तब मोटर रुक जाता है, स्पिन मोटर उसी लिए लगा रहता है। जैसे हम इस पे सप्लाई देंगे उससे पहले हम डोर स्विच में फेस इन करा के आउट कराएंगे, फिर टाइमर में देंगे, फेस इन करा के आउट कराएंगे, फिर हमारे मोटर पे आएगा। यानी कि हमारे मोटर को 2 चीज रोक सकता है, एक स्पिन टाइमर, एक डोर स्विच। अगर दरवाजा उठाएंगे तो डोर स्विच बंद हो जाता है, अगर टाइमर ऑफ कर देंगे तो टाइमर सप्लाई भेजना बंद कर देगा। यानी कि ये डोर स्विच स्पिन मोटर के लिए लगा रहता है। काम यही है कि दरवाजा उठाने पे तुरंत मोटर सप्लाई कट जाए। उसके बाद अगला आता है बजर। यह बजर का लिए है, जैसे इस बजर का काम यही है कि जैसे हमारा कपड़ा धुलना स्टार्ट किए हैं, 10 मिनट 15 मिनट जो भी सेट कर दिए, मान लीजिए 15 मिनट सेट कर दिए, तो जैसे 14 मिनट होगा वैसे ही इस पे भी सप्लाई आने लगेगा। यानी कि इंडिकेट करने लगेगा कि आपका जो भी कपड़ा का टाइमिंग है वो पूरा हो गया है। मतलब कि जैसे हमारा वॉश टाइमर का टाइमिंग पूरा होगा इस पे सप्लाई भेजने लगेगा, यह इंडिकेट करने के लिए जो भी आप टाइम सेट किए हैं उतना पूरा हो गया है। यानी कि एक बजर है। इसका न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं और फेस वॉश टाइमर से आता है। अब अगला हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट देखिए, वॉश सेलेक्टर जिसको हम लोग काहे लिए यूज करते हैं तो कपड़े के मूड को डिसाइड करने के लिए करते हैं। मतलब कपड़ा को किस मूड में धुलना है। जैसे छोटे छोटे कपड़ों के लिए हम जेंटल में धुलते हैं, उससे स्ट्रॉन्ग कपड़े जैसे नॉर्मल कपड़े जो होंगे उसको नॉर्मल में धुलेंगे जो रेगुलर हम लोग पहनते हैं। हार्ड कपड़े जैसे ब्लैंकेट हो गया, जीन्स वगैरह हो गया, उसको हम स्ट्रॉन्ग पे धोएंगे। मतलब ये मूड को डिसाइड करता है कि किस मूड में आप कपड़ा को धुलना चाहते हैं, जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग। ये अलग अलग कैटेगरी है। स्पिन जैसे कि हम जब कपड़ा धुलते हैं उस समय हम मोटर को डिसाइड करते हैं कि किस मोटर को चलाना है। इसका काम क्या होता है,
मोटर जो रोटेट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कपड़ा धोने वाला मोटर जिसको वॉश मोटर बोलते हैं, उसी के घूमने की दिशा को कम या ज़्यादा करता है। मतलब अगर मान लीजिए वॉश मोटर 10 बार क्लॉकवाइज घूम रहा है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब उसको यह सिलेक्टर हम सिलेक्ट करके घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 8 राउंड उल्टा घूमेगा, 8 राउंड सीधा घूमेगा, चाहे 12 राउंड उल्टा घूमेगा, 12 राउंड सीधा घूमेगा। इस तरह से हम सेट करते हैं, मतलब उसके सर्किल को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट हमने जाना है।